इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाली कुछ मिस्टेक्स के बारे में आज हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। द फर्स्ट सेंटेंस इज माई सेल्फ इज अमन वर्मा। अक्सर हम अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त इस शब्द का यूज कर लेते हैं माई सेल्फ, जो कि गलत होता है। हमें क्या कहना चाहिए? या तो हमें कहना चाहिए आई एम अमन वर्मा, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली माई नेम इज अमन वर्मा। आप इन दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस उपयोग कर सकते हैं, बट माई सेल्फ इज रॉन्ग। अगले सेंटेंस पर आते हैं। आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स। हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे 4 भाई हैं। जब आप कहना चाहते हो कि मेरे पास कुछ है या मेरे इतने भाई या इतने बहन हैं, तो आपको कहना चाहिए आई हैव 4 ब्रदर्स। या आपने बोला मेरे पास कार है, तो आई हैव अ कार। कभी भी नहीं बोलेंगे आप आई एम हैविंग अ कार, हमेशा क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन। सिमिलरली आई हैव 4 ब्रदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही डिड नॉट रोट द लेटर। रिमेंबर, सेंटेंस जब पास्ट टेंस में होता है हम डिड का यूज करते हैं, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जो कि रोट नहीं होती है, दैट इज राइट। ध्यान रखिए, राइट, रोट, रिटन, ये वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, जिसमें से राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जब भी डू, डिड या डज आता है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। इट वॉज अ टाइपो एरर। अक्सर हम जब किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख देते हैं और बाद में हम बोल देते हैं इट वॉज अ टाइपो एरर। रिमेंबर, टाइपो का मतलब ही होता है टाइपिंग एरर। तो या तो आप टाइपिंग एरर बोलिए या तो सिर्फ टाइपो बोलिए। एरर इज रॉन्ग आफ्टर टाइपो। टाइपो का मतलब ही टाइपिंग एरर होता है। तो अगर आप दोबारा से एरर लिख रहे हो तो ये रिपीटिशन हो रहा है। तो या तो आप सिंपल कहिए टाइपो या कहिए टाइपिंग एरर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो अक्सर हम ऐसा पूछते हैं आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो हम शायद ये सोचते हैं कि इंग्लिश उसकी होगी व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, बट ऐसा नहीं है। बोलते वक्त हम भले बोल रहे हैं कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, लेकिन इंग्लिश कहता है कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होगा, इट शुड बी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये पूछ रहे हो कि आपकी घड़ी के हिसाब से कितना बज रहा है। हो सकता है अगले बंदे की घड़ी में 1 सेकंड आगे पीछे हो, या किसी की घड़ी में 1 मिनट आगे पीछे हो। इसलिए आप सामने वाले से ये जानना चाह रहे हो कि आपकी घड़ी के हिसाब से कितना वक्त हो रहा है। तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। रिमेंबर, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए। ही गोज टू ऑफिस बाय वॉक। अब जब हम किसी के थ्रू जा रहे होते हैं तो जनरली हम बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन ऐसा बोलते हैं, लेकिन पैदल जाने के लिए बाय वॉक नहीं होता है, इट शुड बी ऑन फुट। रिमेंबर, ऑन फुट। ये स्पोकन इंग्लिश में आप कभी भी पैदल चलने के लिए बाय वॉक का यूज नहीं करेंगे, जो अक्सर हम गलती करते हैं बोलते वक्त। आपको क्या बोलना है? ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, या ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। मतलब पैदल अगर कोई जाता है तो उसके लिए फ्रेज होता है ऑन फुट। नेक्स्ट पे आते हैं। आर रूम इज इन द 2nd फ्लोर। मतलब हमारा जो कमरा है वो 2nd फ्लोर पे है, हम ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन कभी भी आप फ्लोर के लिए क्या यूज करोगे? प्रेपोजिशन ऑन। कभी भी इनका यूज नहीं होगा कि मेरा जो रूम है वो 2nd फ्लोर में है। हिंदी के हिसाब से शायद आपको लग रहा होगा कि इन आना चाहिए, बट 2nd फ्लोर के लिए आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? ऑन द 2nd फ्लोर, या ही इज ऑन द 1st फ्लोर, या माई क्लासरूम इज ऑन द 4th फ्लोर। तो ऑन द 4th फ्लोर का मतलब है कि 4थे फ्लोर पर है मेरा क्लासरूम। दैट मीन्स ऑन लगाएंगे हम कभी भी फ्लोर के लिए। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप। रिमेंबर, सुनने में शायद ये अच्छा लग रहा होगा, या हमने एक सॉन्ग भी सुना हुआ है शी डोंट नो, शी डोंट नो, जिसमें शी के साथ हम डोंट का यूज कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि ही और शी सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब की पहचान होती है जिनमें SES होता है। दैट मीन्स ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। और कायदे से वो सॉन्ग क्या होना चाहिए था? शी डज नॉट नो, बिकॉज शी के साथ डज आता है ना कि डू। वैसे ही के साथ डज आएगा ना कि डू। तो सेंटेंस क्या होगा? ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कह सकते हैं? ही डजंट हैव अ लैपटॉप। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। पहला सेंटेंस था आई एम अमन वर्मा, या माई नेम इज अमन वर्मा। सेकेंड सेंटेंस होगा आई हैव 4 ब्रदर्स। थर्ड वन इज he did not write the letter.
फोर्थ वन इज इट वॉज अ टाइपिंग एरर या फिर इट वॉज अ टाइपो। अगले पे आए तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट, ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट। अगला है आवर रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड द लास्ट वन इज ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप।